डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम, पहला कोड लिखने जा रहे हैं। मोस्टली जितनी भी न्यू लैंग्वेजेस होती हैं, आम तौर पर उसमें जो पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया जाता है। तो ये एक आम सी बात है, इसीलिए हम भी अपने पहले प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, जहां हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे, आउटपुट करवाएंगे अपनी स्क्रीन पर। लेकिन अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को स्टार्ट करने से पहले हमको हमारे सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करना है और उनको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले नंबर पर हमें पाइथन को डाउनलोड करना है, फिर उसे इंस्टॉल करना है। फिर हमें विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अब जो पहला सॉफ्टवेयर है जो कि है पाइथन, इसको हमें इंस्टॉल इसलिए करना है ताकि जब हम पाइथन का कोड हमारे सिस्टम में, मशीन में लिखें, जब उसको हम रन करें तो हमारा सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको रन कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसी तरह से जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, या इसको माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड भी बोला जाता है। बेसिकली ये एक डिजिटल नोटबुक है। जब हम किसी स्कूल में या कॉलेज में कुछ भी नोट करते हैं तो उसके लिए हम नोटबुक्स को यूज़ करते हैं। जब प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं तो हमारे सिस्टम में हमें कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। हमें सारी कोडिंग अपने प्रोग्राम्स को कोड एडिटर्स में लिखना होता है, जिसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री कोड एडिटर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, जिसको हम पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन बिल्कुल बेसिक से हमको सीखना है, तो उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकली हम हमारे पहले प्रोग्राम को वहाँ पर लिखेंगे और उसको रन करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले प्रोग्राम को हेलो वर्ल्ड से। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और डाउनलोडिंग के बाद अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ हमें दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने हैं और उनको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले नंबर पर पाइथन को डाउनलोड करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। फिर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, गूगल में चले जाते हैं और हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखना है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़। इंटर को प्रेस करना है। जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से हमें पहला लिंक जो मिलता है सर्च करने के बाद, डाउनलोड पाइथन के नाम से, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। ऊपर जो लिंक है python.org/download, आप इससे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इस पेज को। इस बात को याद रखिए कि यहाँ पर हमें जो वर्जन मिल रहा है पाइथन का वो है 3.13। हो सकता है कि आप कुछ मंथ बाद ये वीडियो देख रहे हुए हो, कुछ साल बाद, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो जो भी वर्जन आपको मिलेगा वो कोई अपडेटेड वर्जन हो सकता है पाइथन का। आप उसी को ही इंस्टॉल कर लोगे, उसी को ही डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल कर लोगे, तो वही फीचर्स, वही काम जो हम इस पाइथन के वर्जन से करने वाले हैं वो उससे भी हो जाएंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। सिंपल इसके ऊपर आप करोगे क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो पाइथन की एग्जी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। विद इन सेकेंड्स वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी और हम उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम एग्जी फाइल को 2 टाइम क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने चेक बॉक्सेस जो हैं उनको चेक कर देना है। नीचे ये 2 चेक बॉक्सेस हैं और यहाँ पर हमें मिल रहा है इंस्टॉल नाउ। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन 1 या 2 मिनट ले सकती है, 3 मिनट ले सकती है। तो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही हमारे जो सेटअप प्रोग्रेस है वो एंड होगी, फिर हम फर्दर जो है नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। पाइथन का जो सेटअप है वो सक्सेसफुल एंड हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और एट दी एंड हमें कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलता है। सिंपल हमें इसको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद हम फिर से जाएंगे गूगल में और अब हमने इंस्टॉल करना है VS कोड को। उसके लिए हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे डाउनलोड VS कोड फॉर विंडोज़ और इंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर को प्रेस करते हैं तो जो सबसे पहला लिंक हमें मिलता है VS कोड के लिए या विजुअल स्टूडियो कोड के लिए, उसको हम क्लिक करते हैं।
जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि है code.visualstudio.com/download। ठीक है, आप डायरेक्टली इस लिंक से भी इस पेज को एक्सेस कर सकते हो, जहां से हमें VS कोड को डाउनलोड करना है। अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर मैक के लिए, इसी तरह से लाइनक्स के लिए और विंडोज़ के लिए यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं VS कोड की वो मिल रही हैं। सिंपल हम क्या करते हैं जी, जो विंडोज़ है, क्योंकि मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए, यहाँ पर जाके हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ऐसा पेज हमें शो होगा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। VS कोड डाउनलोड हो चुका है, हमें इसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करना है। सिंपल हमको चेक बॉक्सेस को टिक करते जाना है और नेक्स्ट को प्रेस करते जाना है, और उसके कुछ ही मिनट में हमारी ये जो इंस्टॉलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। एट द एंड जब VS कोड, या जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं, वो जैसे इंस्टॉल होगा कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा। VS कोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें शो होता है, जो कि एक वेलकम पेज है। हमें सबसे पहले एक न्यू फाइल को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें शो होगा। हमें Ctrl+S करके इस फाइल को सेव करना है, तो मैं Ctrl+S को प्रेस करता हूँ, तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलता है। यहाँ पर हमको पाथ बताना होता है कि हम इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट में मैंने एक पाइथन के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इसका एक नाम रख देता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से इसका नाम रख लिया, और .py हमने इसकी एक्सटेंशन रखनी है, क्योंकि हमेशा जो भी हम फाइल सेव करेंगे पाइथन की, उसकी एक्सटेंशन .py हमें रखना होगी। तो .py के नाम से हम इसको सेव करते हैं। जैसे इसको सेव करते हैं तो कुछ ऐसा हमें इंटरफेस यहाँ पर शो होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर जो पाइथन है उसकी एक्सटेंशन हमारे इस VS में इंस्टॉल नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर वो ऑप्शन देता है कि आप पाइथन की जो एक्सटेंशन है उसको VS में इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ सिस्टम में ऐसा हो सकता है, तो सिंपल आप उस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दोगे, एक डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर मिलता है बिल्कुल राइट बॉटम साइड पर। आप उसको वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे तो सिंपल जो पाइथन की एक्सटेंशन है वो भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बता रहा है, ये देखिए, अगर आप यहाँ पर पाथ देखें तो C में यूजर में essay.net, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर है पाइथन, और उसके आगे है hello world.py के नाम से पाइथन की एक फाइल। अब यहाँ पर हम पहला कोड या पहला प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल हमको करना कुछ यूं है कि यहाँ पर लिखना है प्रिंट का कीवर्ड, उसके बाद हमें 2 टाइम्स जो है वो पैरेंथेसिस लगानी है, उसके बाद हमें डबल कोटेशन लगानी है, और हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। मैंने पहले भी बताया कि जो हेलो वर्ल्ड है ये कस्टम है। मोस्टली जब भी हम एक न्यू लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो हम उसके लिए हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। इसको लिखने के बाद हमें इसको रन करना है, लेकिन याद रखिए अभी ये जो आर्गुमेंट्स आपको शो हो रहे हैं ये प्रिंट क्या है, और ये जो डबल कोटेशन है या जो ब्रेसिस मैंने लगाई, आपने इससे परेशान नहीं होना। सिंपल आप क्या करते हो, जाते हो बिल्कुल राइट साइड पर, तो यहाँ पर ये देखिए एक बटन बना हुआ है रन पाइथन फाइल के नाम से। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे एक आउटपुट स्क्रीन हमें मिलती है। ये देखिए जो आउटपुट हमें मिल चुकी है हेलो वर्ल्ड के नाम से, मतलब जो मैंने ऊपर प्रोग्राम बनाया प्रिंट के मुझे आउटपुट दिखाओ हेलो वर्ल्ड की, तो वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है सिंपल इसको हेलो वर्ल्ड की जगह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, तो हम उसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हेलो वर्ल्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही रन करता हूँ तो नीचे मुझे आउटपुट मिलती है हेलो वर्ल्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके अलावा अगर हम अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके चैनल का नाम लिखता हूँ CS क्रक्स मैंने लिखा, और इसको मैंने रन कर दिया। तो मैं जैसे ही रन वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए नीचे मुझे CS क्रक्स जो है उसका आउटपुट भी मिल गया। तो हमने सिंपल करना कुछ यूं है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी लाइन, जो भी स्ट्रिंग, जो भी कैरेक्टर्स हम लिखेंगे वो सभी के सभी हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगे। इसको हमने स्टार्ट किया हेलो वर्ल्ड से। तो ये बेसिक हमारे पास मेथड था जिसमें हमने ये सीखा कि हम दोनों सॉफ्टवेयर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं,
और कैसे अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक लाइन के कोड से इसको स्टार्ट किया। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे फर्स्ट प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के साथ, और फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पाइथन के जो कोर्स है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।